मैं अजय कुमार महावर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। आज मैं दिल्ली विधानसभा असेंबली में शपथ लेने गया था। सुबह से ही बड़ी पीड़ादायक खबरें आ रही हैं। बहुत सारे असामाजिक तत्व, उपद्रवी लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, हमले कर रहे हैं, मकानों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ये प्रयास अच्छे नहीं हैं। आप चिंता मत करना, मैं लगातार स्थिति के टच में हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। ज़्यादा देर नहीं है, इन्हें समझना पड़ेगा। जय हिंद। मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूँ और पहले टीवी में मैंने कई बहस देखी है, पर आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज जब से मैं सुन रहा हूँ, सब लोगों ने ज्यादातर एक इश्यू पे बात की, जो यहाँ हिंसा चल रही है उस पर चर्चा की है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, उनके निवास पर भी हम गए थे, वहां भी मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन सब लोग बड़े कैजुअल अप्रोच लेकर के बात कह रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे लग रहा है कि हर आदमी एक पूर्व विधायक का नाम लेकर के और बड़ा कैजुअल के ढंग से उस बात को समाप्त करना चाहते हैं। समस्या की जड़ है, देखिए आप मुझे या तो बोलने, बोलिए 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 बोलिए। समस्या की जड़ है कि हम जब लोगों की जिंदगियां रोकते हैं, हिंसा कोई रास्ता किसी भी समाधान के लिए नहीं हो सकता। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, सबको, पक्ष विपक्ष को भी भुला करके अमन चैन कायम करने की बात ही करनी चाहिए, उसी रास्ते पे ही चलना चाहिए। लेकिन एक आदमी को वो ठीक बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। एक आदमी को सिर्फ टारगेट करने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि चाहे यहां बैठे लोग हों या यहां से बाहर बैठे बहुत लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, जिनके कारण मामला बिगड़ा है। इससे पहले यहां भी अभी एक यहां के विधायक का नाम ले रहे थे, क्या मैं यहां के और दूसरे विधायक का नाम लूं जिनके काफी भड़काऊ भाषण आए हैं? बहुत से भड़काऊ भाषण चले हैं, उनकी भी निंदा बराबर से होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए इस सदन में। क्योंकि अगर हम सही बात करना चाहते हैं तो सबका लानत सब पर होनी चाहिए जो गलत बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जो अपने दृश्य देखे हैं वहां पर, मैं बहुत दुखी हूं। और यहां एक जने ने बात उठाई कि सिर्फ गोपाल राय जी या कोई, इन्होंने भी प्रयास किए। मैं सबके प्रयास की सराहना करता हूं। मैं भी पूरी रात जग करके लोगों को समझाने का काम किया है, जहां जहां दिक्कतें थी वहां पर मदद पहुंचाने का काम किया है। जितने मेरे अंदर छोटे से व्यक्ति के अंदर साहस सामर्थ्य था, मैंने भरपूर कोशिश की है कि इस अमन शांति को कायम किया जाए। कल मैं मुख्यमंत्री जी के बाद भी उस रतन सिंह के घर भी गया था, जिसका मर्डर हुआ है,
मैं जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, मैं एचएम साहब के अभी गुहार लगाने गया था और मैं डीसीपी की ऑफिस में भी गया था, मैं स्पेशल सीपी से भी मिलकर आया था। इसलिए हर अच्छे प्रयास की सराहना होनी चाहिए, सिर्फ एक सोची समझी राजनीति की तरह बात नहीं होनी चाहिए। समस्या की जड़ था कि रोड को ब्लॉक करना, 66 नंबर रोड ब्लॉक कर दिया गया, मेरे विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। जाफराबाद सीलमपुर रोड बंद कर दिया गया, चांदबाग वजीराबाद रोड बंद कर दिया गया, गोंडा करदमपुरी गोंडा नूरेलाई रोड बंद कर दिया गया, करदमपुरी रोड बंद कर दिया गया। चारों तरफ से लोगों की जिंदगियां रोक दी गई। अब आप देखिए, कल अगर पुलिस ने थोड़ा एक्शन लिया है और सड़कें खुल गई हैं तो आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, और जिसके कारण जो खाली दिमाग शैतान का घर, लोग जाएंगे नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर होगा। चारों तरफ से घेर कर बैठे रहो, उससे समाधान नहीं सकता। विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। लोकतंत्र में, लोकशाही में सबको अधिकार है और उस अधिकार का हनन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब पे नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर वार नहीं होना चाहिए। और वो लोगों की जिंदगी रोकने का जो प्रयास किया है, लोगों के समय को जो बांधा है, मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किया गया, सड़कें क्यों बंद किया गया, और वो लोग इकट्ठा होकर फिर जिसके कारण वहां के लोगों ने क्या जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। अरे आप अपनी सोचो, आप अपनी सोचो। आप खुद इतने भड़काऊ बयान देते हो, आप खुद इतने भड़काऊ बयान देते हो, आप पर कई एफआईआर दर्ज है, आप क्या बात करोगे, आप क्या मन की बात करोगे। अमानतुल्लाह जी, मैं सही बात कर रहा हूँ, आप सही बात को कहने नहीं देते। अमानतुल्लाह जी, कैसे लोगों ने बिगाड़ रखा है, आप जैसे लोगों ने सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ रखा है। अमानतुल्लाह जी, आप जैसे कंक्लूड करिए। 2-4 लाइन में बात रोका हूं, कंक्लूड प्लीज। 2-4 लाइन में बात खत्म कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो सड़कें बंद की गई, वो जो मेट्रो बंद किया गया, और वहां इकट्ठा होने के कारण और कहीं न कहीं जो गलत चीजें चल रही हैं, उनमें भी रिपार्केशन आया, उनमें कोई गलत वीडियो चला और कोई गलत भाषाएं चली, भाषण चले, और वो कहीं न कहीं पथराव हुआ, हिंसा हुई। मेरा हाथ जोड़ के सदन से निवेदन है कि इसमें राजनीति ना ढूंढी जाए, ना की जाए। सब लोग मिलकर दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए सबसे पहला कदम अमन चैन कायम करने की दिशा में होना चाहिए। कह सकते हैं पुलिस का बहुत सहयोग है, पूरे प्रशासन का बहुत सहयोग है, और ऐसी हिंसा में आम जाने तो गई हैं, पुलिस की भी जान गई है, और बहुत सारे पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। उन सब की वेदना भी मैं मिला हूँ, उनके परिवारों से मिला हूँ, बहुत गहरी है और बड़ी है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर फंस गए थे। भरते हैं सूरज, धूप को वो पीते हैं, है आग जिनके लहू में,
बोलिए मैं शपथ लेता हूं कि 3 मई तक जो मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ाया है उसका पूर्णतः पालन करूंगा। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानता। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानता। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। जलप्रवाह पावितस्थले घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटभट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् मम। वृद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमध्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरे मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतम्। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। जी महावर जी ने हमें कूपन दिया जिससे हमें राशन मुफ्त मिलेगा। बहुत बहुत सहायता मिली। ये मास्क दिया हमें लगाने के लिए लॉकडाउन में बहुत सहायता करी इन्होंने। मालिक इनको राजी रखे, ऊपर वाला इनकी कुर्सी ऐसी की ऐसी राजी खुशी रखे। बहुत सेवा करी इन्होंने। रसूलधूलिधोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियै। देखिए छोटा सा देके गए हैं 44 किलो 550 ग्राम।
अब इनको कितनी मुसीबत, बिल्कुल सही बात है। मतलब 6 किलो कम है, 1 कट्टे में। हाँ हाँ, वो तो कट्टे के होंगे, वो तो कट्टे का हो गया 500 तो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप हमारी जेब में डाका डालने का काम करोगे, हमारे बच्चों की रोटी के पैसे बिजली में छीनने का प्रयास करोगे, तो हम आपको माफ नहीं करेंगे और ऐसा करने भी नहीं देंगे। गोंडा में रहने वाली वीरवती ये छोटा सा काम करती है, इसका बिल 2,56,130 रुपए का बिल है। ये देखिए वीरवती कहाँ से बनेगी बिल है। अब एक ही रिक्शा वाला कितना कमा सकता है, कितना धनाढ़ हो सकता है कि 1,49,040 रुपए का बिल मेरे हाथ में देखिए आप। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था ती अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े जैसे दुनिया। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि आप क्षेत्र के विकास से खुश नहीं हो, आप इस क्षेत्र को इसी तरह जलमग्न देखना चाहते हो, आप इस क्षेत्र को इसी तरह डूबता देखना चाहते हो, लेकिन हम जनता को डूबने नहीं देंगे, इनके एक एक वोट का ऋण चुका कर रहेंगे। ये जो आज हमने लगाई है, इसमें 4-5 वर्ष में यहाँ तिवारी जी की सरकार है, यहाँ तिवारी है, यहाँ गुप्ता जी है, इस क्षेत्र के विकास को रुकने नहीं देंगे। आप चिंता लो जितना चिल्लाना है, लगा लो अपनी सारी ताकत विकास को रोकने की, लेकिन यहाँ तो विकास न थमने देंगे न रुकने देंगे, और ये विकास का इसी प्रकार चलता रहेगा। हम आज बहुत खुश हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस लोकार्पण के लिए। 2 किलोमीटर तक की दूरी का चारों तरफ रेडियस में 0 टॉलरेंस आज यहाँ जलभराव हो जाएगा इस पंप के माध्यम से। इस जनता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? आज ये लोगों को समझ नहीं है कि आज इस जनता के भलाई के सामने भी विरोध ढूंढ रहे हैं। कैसे लोग हैं आप? काम नहीं करते, काम करने नहीं देते, अरे प्रदूषण की चिंता नहीं करते आप,
जबकि किसान बिल का विरोध करते हो, किसानों को ठेंगा दिखाकर दिल्ली में राज कर रहे हो, झूठ बोलकर काम कर रहे हो, किसानों को दर्जा तक नहीं दिया आपने, ऐसा काम कर रहे हो। आज विकास को अवरुद्ध करने के लिए यहाँ हायर न कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक को जो पूर्व में रह चुके हैं। आज के इस लोकार्पण को जनता को समर्पित करने के लिए मनोज तिवारी तो आज उनके हाथ से ही लोकार्पण होगा। और कोई बहुत सारे राजनीतिक दल है ये नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस प्रकार की सेवा भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी कहीं नौकरी मिलती है और वो अगर इस आधार पर वो मालिक फैक्ट्री का नहीं रखता है या दुकान का नहीं रखता है तो मुझसे एक पत्र लिखवा दें, मैं आपकी गारंटी लूंगा और मैं आपका संरक्षक बन करके उस फैक्ट्री मालिक से और उस दुकानदार से निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई हैं, आप इन्हें काम पर रखें। बस तुम मदद कर रहे हो, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की आत्मनिर्भर भारत के तहत बहन मुजावर को, इसके बाद राम प्यारी बहन देखने के लिए भारत माता की, उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में देवभूमि कहलाती है वो। उस देवभूमि में तो रहना ही अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति है। मैं तो इस विधानसभा में आपका बनाया हुआ, आपका आशीर्वाद लेकर आया हुआ विधायक हूं। आप पर मेरा हक मुझसे ज्यादा है। जय बद्री विशाल। जन जन ने खुद लिखी इस जीत का गीत सुनाएंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोई जी ने खुले सदन में कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं राजनीति और इस सदन से तत्काल इस्तीफा देकर संन्यास ले लूंगा यदि आप साबित कर दें कि ये 2,500 करोड़ रुपया का कोई लेन देन भी हुआ हो। आप घोटाले का जिसका नाम दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोला 2 दिन में उसके ऊपर, एक शब्द कि मुख्यमंत्री जी डायलॉग चाहिए, डेडलॉक नहीं चाहिए। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आप तो डेडलॉक कर रहे हैं, लोकतंत्र में डायलॉग चाहिए। भारत के उत्थान का दृढ़ संकल्प सिद्ध कर लेंगे दम। शक्ति पुंज और शांति दूत पहचान देश की करेंगे हम। शक्ति पुंज और शांति दूत पहचान देश की करेंगे हम। कमल विजय का है प्रतीक पर असल में भारत की जय जय। अंत्योदय की अलख है ये, अंतिम व्यक्ति की है ये विजय। अंत्योदय की अलख है ये, अंतिम व्यक्ति की है ये विजय। कोई हीन न हो, सब साथ शिखर तक बढ़ेंगे हम। कोई गैर न हो, कहीं वैर न हो, कोई गैर न हो, कहीं वैर न हो। अब न्यू इंडिया गढ़ेंगे हम। हाँ
हाँ नई राह पर बढ़ेंगे हम। जनता का विश्वास हमारी सांस जो टूट न पाए कभी, इस विश्वास की शपथ है हमको प्रगति कमल खिलाएंगे। इस विश्वास की शपथ है हमको प्रगति कमल खिलाएंगे। सा